नमस्कार, मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और मेरे दोनों के YouTube चैनल पर। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और आज जिस विषय पर मैं बात करने वाली हूँ वो है चांदी। चांदी ही चांदी, आपकी तो बल्ले बल्ले। बहुत बढ़िया चांदी के उपाय बताने जा रही हूँ। चांदी सच में, आप जब भी किसी के अच्छे दिन आते हैं तुम लोग कहते नहीं, करे तुम्हारी तो चांदी ही चांदी। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा सोना ही सोना, ऐसा तो नहीं कहा जाता। चांदी की विशेष कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे, चांदी का उपयोग के बारे में बात करेंगे और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हैं इस चांदी के साथ, ये भी मैं आज भी आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ज़रूरत पड़े तो नोट डाउन करें और जिस तरह से मैं कहती हूँ उसका उपयोग वैसे ही करें। चांदी तो वैसे जो धातु है उनके अनेक गुण होते हैं, मैं कितने ही आपको बता पाऊँगी। वैसे ये बहुत ही शांत धातु होता है और एस्ट्रोलॉजी में सोने से ज़्यादा महंगा चांदी होता है। जी हाँ, सोने के उपायों से ज़्यादा चांदी के उपाय काम आते हैं। और अभी जो हम लोगों ने सुना था कि ये जो है चांदी की उत्पत्ति शंकर जी से हुई है, पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है। वैसे तो शंकर जी से सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, तो चांदी भी उन्हीं की है। तो एस्ट्रोलॉजी में जो चंद्रमा और शुक्र, ये दो जो ग्रह हैं, वो चांदी जो है उसका धातु होता है। चांदी के गले में चेन पहनने से कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम जाती है। अभी सर्दियों का मौसम, मतलब रेनी सीज़न चल रहा है और सर्दियां हर किसी के हो रही है। वायरल फीवर हर कोई को हो रहा है, हर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है बुखार सर्दी ज़ुकाम से। मेरी भी बेटी को बहुत ज़्यादा बुखार था, उसके वजह से मुझे भी फीवर आ गया, तबीयत ख़राब हो गई। गले में चांदी का छल्ला, चांदी का चेन उनको ज़रूर पहनाएं। इससे कफ एंड कोल्ड में राहत मिलेगी, खांसी से राहत मिलेगी, ज़ुकाम कम होगा। इसके अलावा मन का कारक होता है चांदी, माँ का कारक होता है चांदी। चांदी की चंद्रमा अगर बनाकर आप बच्चों को पहनाते हैं तो उनका चंद्र मजबूत होता है। चांदी की ठोस बॉल अगर आप अपने पति के बैग में या वॉलेट में रखती हैं, अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से वो बचते हैं। औरतों को चांदी का पायल ज़रूर से ज़रूर पहनना चाहिए। अगर वो पायल नहीं पहनती है तो बिछिया पहनना चाहिए। वैसे तो पैर खाली नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आजकल वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं लोग, तो चांदी की बिछिया कम से कम आप धारण करें। चांदी की बहुत सारे लोग पहले के ज़माने में कमरधनी पहनते थे चांदी की। तो चांदी के अनेकों फ़ायदे हैं, जिसके कारण चांदी पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप अगर अपनी छोटी कनिष्क उंगली में अगर आप चांदी का अंगूठी बनाकर अगर आप पहनते हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चांदी की जो पानी होती है, जब आप नहाते हैं तो इसके जो ड्रॉप्स आपके बॉडी में गिरते हैं वो आपके मन को कंट्रोल करते हैं, शांत करते हैं, कोई भी तरह से गलत डिसीजन आपको लेने नहीं देते हैं। और इसको पहनने से आपका गुस्सा भी कम होता है। और तोहफे में ज़रूर से ज़रूर, अगर आप अपनी लड़की की शादी करवा रहे हैं तो तोहफे में 500 ग्राम का मिनिमम एक ठोस चांदी का ईंट बनवाएं और बनवा कर उसे दहेज में ज़रूर दें। ये करने से जहाँ से वो जाती है, मतलब उसका जो मायके है, वो भी शांत रहता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते वहाँ पे। और जिस परिवार में वो जा रही है, लड़कों के फैमिली में, उसका ससुराल जो है वहाँ पर भी चांदी का ठोस ईंट अगर वो अपने नॉर्थ डायरेक्शन में घर के रखती है, यकीन मानिए उसकी फैमिली में सुख समृद्धि शांति बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी आएगी। और उसका जो पौरा होगा ना उस घर पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चांदी और सोना और चांदी जितने भी आप पहन सकते हो पहनो, ये आपकी लग्जरी को दर्शाता है आपकी लाइफ में। चांदी का मिलना, अगर आपको रास्ते में कहीं पर चांदी मिलती है तो ये आपके लिए अति शुभ है, बहुत ही शुभ है। उस चांदी को तोड़ाकर आप उसको कुछ और मतलब चीज़ों में बनवा सकते हैं, उस चांदी का उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट उसे लेकर नहीं पहनना है। सोना का मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, सोना का खोना या पाना दोनों ही अच्छा नहीं है। चांदी का मिलना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा चांदी जो है वो आपका इमोशन को कंट्रोल करता है। अगर बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हैं, बहुत जल्दी आप किसी की बातों में आ जाते हैं, आपको कोई बुद्धू बना के चला जाता है, तो आप अपना चांदी का एक चौकोर बनाकर अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दें और सोएं उसमें। आप देखेंगे कि आप इमोशनल जो बहुत ज़्यादा हो रहे थे वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, रियलिटी आपको दिखने लगेंगे। वैसे अगर राशि की बात करें तो कर्क, वृषभ और मीन राशि के जातकों के लिए चांदी बहुत ही कमाल की चीज़ है, उन्हें ज़रूर से ज़रूर चांदी पहननी चाहिए। कर्क राशि की तो विशेषकर मैं बात कर रही हूँ। मेष, सिंह और धनु राशि के लिए चांदी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है।
चांदी के बर्तन में भोजन करने से बीमारियों से आप बच सकते हैं और लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहती है। वैसे तो हमारे घर पर लक्ष्मी गणेश चांदी का है, विष्णु और लक्ष्मी जी चांदी की है। चांदी के अक्सर एक्चुअली लोग काफ़ी सारे चांदी की मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। विशेषकर गणेश जी को और लक्ष्मी जी को अगर आप चांदी के दिए में घी का दीपक जलाकर उसको शुक्रवार वाले दिन अगर पूजा करते हैं, उसके बहुत ही विशेष लाभ मिलते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस में सुधार देखने को मिलते हैं। मोर पंख, जैसे कि मान लीजिए ये मोर पंख है, इस मोर पंख के जो आखिरी वाला जो हिस्सा है ना, ये जो मोर पंख है, इस मोर पंख का जो आखिर वाला जो हिस्सा है, ये लास्ट वाला, यहाँ पर अगर चांदी की वो जो परत से इसको फोल्ड कर दे, इसको मुड़वा ले, अगर आप इसको मुड़वा लेते हैं और अपने घर पर इसको स्थापित करते हैं, तो ये करने से आपके अगर घर में काल सर्प दोष है, किसी भी पर्सन को काल सर्प दोष है, किसी भी तरह से काल सर्प दोष आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे घर पर ही वास्तु का कोई समस्या है, तो ये दूर होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पति पत्नी के रिश्ते में अगर बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई है, तो भी आपको चांदी की कील, एक छोटी सी कील बनाकर चांदी की, अपने बेड पर जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर ठुकवा दें। तो इससे क्या होगा, रिलेशनशिप्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। महिलाएं पैसा जो बचाती हैं, उनसे एक काम ज़रूर करें, धीरे धीरे घर की बर्तनें जिसमें आप खाना खाती हैं, बनाती नहीं खाती हैं, कोशिश करें कि उसको चांदी की बनवा लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और सभी माता रानी की कृपा आपके घर पर बरसती रहेगी और कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। मुख्य दरवाजे पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी तरह से वास्तु दोष है, तो घर के मुख्य दरवाजे पर चांदी का स्वस्तिक बनाकर अगर आप लगा देते हैं, उसको सटा देते हैं, उसको अगर वहाँ पर फिक्स कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि ये जो चांदी का स्वस्तिक है, मैजिकल रूप से घर के वास्तु दोषों को निवारण करती है। उसके अलावा अगर आप चांदी का नारियल अपने पूजा के स्थान पर अगर आप रखते हैं, तो ये आपके घर में बरकत को लेकर आती है, आपका लॉस कभी भी नहीं होने देती। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आपके राशि अनुसार ज़रूर दिखवा कर ही एक ओपल, जिसको चंद्रमणि भी कहा जाता है, चांदी में बंधवा कर अपने गले में लॉकेट की तरह पहनना शुरू कर दें। आपका जितना भी प्रॉब्लम है चंद्र से रिलेटेड, वो ख़त्म हो जाएगा। आशा करती हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाई है चांदी के ऊपर, वो आपके घर पर चांदी ही चांदी लाएगी, इस मनोकामना के साथ कि आप सबके घर पर सोना चांदी बरसे और मेरे घर पर भी बरसे। इसी मनोकामना के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगी। धन्यवाद।